हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक रील डाली थी कि शादी के फ़ोटोज़ की मुझे कि शादी की फ़ोटोज़ किस किस को देखने हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे उसमें, बहुत सारे। तो पापा ने फ़ोटो निकाल के रखे हैं, बहुत टाइम बाद देख रहे, तो पापा खुद भी पहले फ़ोटो देखने बैठ गए। कहाँ गई मम्मी? कहाँ से कहाँ चली जाती हो तुम? अच्छा, मेरे रूम में ही हो? कैसे सिचुएशन में शादी हुई थी ना, दुल्हन दुल्हन ही नहीं थी। तो मतलब अपन ने कैसी शॉपिंग करी थी ये बताओ। हाँ, पहले ये बताओ, आ जाओ, फिर हम आपको फोटोज दिखाएंगे। कैसे शॉपिंग की थी मम्मी? मतलब हमको एक मिनट, हाँ मैं मोबाइल लगा दूं। 7 बजे मालूम पड़ा था, शाम को 7 बजे। इसके मम्मी का फोन आया था, मामा का फोन आया था इसके, है ना? क्यों है? इसके मामा का फोन आया था कि इसको पकड़ना माही, इसको पकड़ना माही। कल हम आपके घर पे इसको छोड़ देंगे और आपको फिर जैसे इसको रखना हो वैसे रख लेना। ये बात अगर आप लोगों को पता करनी हो या पूरी बात जाननी हो तो हमारा जो लव स्टोरी के ब्लॉग है वो भी देख सकते हो आप। जिन्होंने लव स्टोरी नहीं देखी उसमें सब कुछ बताया है वैसे। तो मैंने इससे बोला कि है ना, मेरी मनीषा से बात हो जाएगी क्या? तो बोलते हाँ। फिर मैंने इससे बात करी तो मैंने सोचा मनीषा मेहंदी लगा लेना। तो ये बोलते मेहंदी कैसे लगाऊंगी मम्मी? मेहंदी कैसे लगाऊंगी मासी में? पहले मेरे को मासी बोलती थी ये, मासी मेहंदी कैसे लगाऊंगी? तो बोला अच्छा, हाँ अच्छा चलो ठीक है, रहने देना। फिर हमको मालूम पड़ा तो मेरी जिठानी, बड़ी वाली जिठानी, उनके यहाँ पे शादी थी। मतलब शादी से एक दो दिन बाद ही हम फ्री हुए थे। 11 तारीख को उनका फंक्शन था और 12 तारीख को हमको 13 तारीख को हमको मालूम पड़ा था कि ना ऐसा ऐसा करना है। फिर हम मार्केट गए, मेरी जिठानी को लेके। उस टाइम पे है ना सिर्फ 10,000 रुपये लेके गई थी मैं उसी में इसकी सारी चीज़ लेके आई थी। मतलब चीज़ तो क्या, हमारे में एक बिजासन रहती है, उसके बिना फेरे नहीं होते हैं। मंगलसूत्र ना हो चलेगा पर बिजासन होना ज़रूरी है। फिर वो लेके आए, इसका छोटा सा मंगलसूत्र लेके आए। इसको बजने वाली पायल पसंद थी, वो भी आज भी रखा है मैंने इसका वो। और इसको बजने वाली पायल पसंद थी, बिछिया ये लेके आए। और साड़ी, मतलब दुकानें सब बंद हो गई थी। उसके बाद फिर एक मेरी जिठानी की पहचान की दुकान है, फिर वो उन्होंने, हाँ वो शटर लगा रहे थे, हमने खुलवाई उनसे। फिर साड़ी ली, साड़ी पसंद की नहीं आ पाई थी पर फिर भी लेना ज़रूरी था क्योंकि सुबह सुबह मार्केट खुलता नहीं है 10-11 बजे तक का। तो फिर हमने साड़ी ली और नारियल वगैरह जो पूजा पाठ का सामान है फिर वो लिया। फिर ऐसे करके मतलब मेरे को तो ऐसा आ रहा था रोना रोना कि मतलब एक बेटे की शादी की बहुत सारी उम्मीदें रहती है। और मैं बोलती भी थी, देखना शुभम की शादी करेंगे ना तो ऐसा करेंगे। मेरी जिठानी की लड़कियों से हमारे घर में बात करती थी, अपन तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे। 15 दिन पहले से हमारे यहाँ 15 दिन पहले से लगन वगैरह हो जाती है, गणेश पूजन। पर आजकल सब बिजी चलते हैं तो इतना सारा इतनी जल्दी टाइम नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ 5 दिन की शादी रखते हैं आजकल। तो मैं ऐसा बोलती थी नहीं, महिला संगीत भी रखेंगे तो मेहंदी वाली को बुलवाऊंगी, तो मैं सबको मेहंदी लगवाऊंगी, तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मुझे मालूम नहीं था। मतलब एक बार बहुत पहले इसकी कुंडली मैंने दिखाई थी शुभम की, एक पंडित जी के पास में। मतलब वो हमारे फैमिली पंडित है, हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं, बिल्कुल सच बताते हैं वो भी। तो उनको दिखाई थी तो उन्होंने बोला था हाँ इसकी लव मैरिज है। और मतलब पसंद की तो नहीं है, मतलब आपकी पसंद तो नहीं रहेगी, लव मैरिज है पर आप बड़ी बहू को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। ये उन्होंने मुझे तब बता दिया था जब ऐसा कुछ भी नहीं था, इससे मिली भी नहीं थी मैं तब ऐसा बता दिया था मनीषा। और फिर बस लव स्टोरी इनका ब्लॉग था, उसमें सारी है डिटेल कि हमने कैसे क्या करा क्या नहीं करा। तो शादी फिर दूसरे दिन पता चला कि हाँ भाई, मैं बोल रही थी मेरे को मन में ये डाउट था कि पता नहीं इसको कुछ डरा धमका के इसको रोक नहीं लें। मतलब ये जब तक घर पे नहीं आई, जब तक मेरा मन ऐसे लगा रहा था कि उसको कुछ इसके घर वाले कहीं भेज नहीं दें, मना नहीं कर दें। क्योंकि हमारी तरफ से रात से ही मतलब शॉपिंग कर ली थी हमने, जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की बोलेंगे उसको तो वो कर लिया था। पर मन में डर था जब तक, रात भर नींद भी नहीं आई मुझे। सुबह मेरी मम्मी का ही फ़ोन आया कि ना क्या हुआ। तो मैंने बोला मम्मी अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये आई नहीं थी जब तक मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल सकती थी। तो उस शादी फिर है ना करीबन कितने बजे, 9:30-10 बजे है ना, 9:30-10 बजे इसके छोटे वाले मामा मेरी ससुराल जहाँ है मालवा मिल पे, मेरी बड़ी वाली जिठानी के यहाँ पे, वहाँ पे इसको छोड़ के गए। फिर हमको इसके मतलब इसके पापा को फ़ोन लगाया कि हम इनको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। और वो लोग घर तक भी नहीं आए थे, पर दूर से इसको छोड़ के चले गए थे।
और फिर वहाँ पे अब हम लोग ऐसे बिना शादी के तो रख नहीं सकते थे। फिर इसको वहीं पे हल्दी वल्दी लगाई हमने। फिर शुभम को तुरंत वहाँ यहाँ पे हल्दी लगाई और फिर ये रोते जा रही। बस अब मासी को बुलवा दो, जल्दी से मासी को बुलवा दो। तो मतलब उनका फ़ोन आया मेरे पास, कहेगा कि तुम कब तक आ रहे हो, ये रो रही है, बोल रही है मासी को बुलवा दो, मासी को बुलवा दो। फिर हमने फटाफट पूजा करी यहाँ पे, जो भी हमारे देवी देवता थे। फिर उनकी पूजा करके फिर हम लोग वहाँ गए। तो रो रही थी, बोलते मासी कब, कितनी देर से बोल रही थी मासी आ जाओ आ जाओ। तो मैंने बोला मासी बोलेगी ना तो फिर मैं शुभम से भाई बुलवाऊंगी। मैंने मासी मत बोलना है मेरे को। तो फिर ना रोने लगी है। फिर उसको उन लोगों ने तैयार करा, मेरी जेठानी की बहू थी, उन्होंने तैयार करा, मेरी ननद वगैरह थी, तैयार करके। और फिर मतलब मुझे तो इतना मेरे फ़ोटो, मतलब इसमें देखना फ़ोटो में मेरी हालत क्या थी उस टाइम भी, बस मेरे को रोने ही आ रहा था। मतलब मैं तो चाहती हूँ किसी की भी शादी ऐसे ना हो जैसी इसकी हुई थी। आज इसकी मम्मी पछताती है कि हम, कितना अच्छा होता हम अच्छे से शादी करते। तो वो जब भी कभी ऐसी बात होती है ना, तो वो इस चीज़ के लिए अफसोस ज़रूर करती हैं कि बहुत अच्छा होता अगर इनकी शादी, मतलब हमारी राजी हो। उनकी खुद की गलती मानती हैं वो, हमको तो ऐसा कुछ नहीं बोलती, पर वो यही बोलती हैं कि हमारी गलती थी जो हम मतलब दूसरों की बातों में आ गए। और है ना, हमने शादी के लिए मतलब अच्छे से बात नहीं करी। हमने तो बहुत कोशिश की थी कि अच्छे से बात कर लें, पर कुछ था इशू, तो वो लोग भी एग्री नहीं हो पा रहे थे। वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि करें कि नहीं करें, और ये छोटी भी थी इसलिए। तो भगवान करे ऐसी शादी किसी की भी नहीं हो इस तरीके से, जिस तरीके से इसकी शादी हुई थी। हाँ, लेकिन भगवान करे निभे उस तरीके से जैसी मेरी निभ रही है। मतलब हर लड़की ऐसे ही रहे ससुराल में, और हर सास को ससुराल वालों को ऐसी बहू मिले, और हर बहू को ऐसी सास ससुर ऐसे परिवार मिले जैसे मैं निभ रही हूँ। तो इस तरीके की शादी थी। उस चीज़ को हम याद भी नहीं करना चाहते कभी, जब याद भी आती है ना तो दुखी होता है। इसलिए हम कोरोना आ गया। और मतलब मेरी मम्मी आज मेरी तरफ से इतनी संतुष्ट रहती है कि मेरी मम्मी को पता है अगर मैं 2 दिन भी फोन नहीं करूंगी तो उनको ये पता है कि इसको कोई दुख नहीं है, बिजी होगी तो ही नहीं कर रही होगी। इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे रहता है। नहीं भी करेगी ना तो कभी मेरी आवाज भी ऐसी रहेगी, मैं बोलूंगी ना इनसे झगड़ा हो गया तो मेरी मम्मी इनके मुंह पे बोल के ना, बोल रही थी तूने ही कुछ करा होगा। और आज मतलब जमाई नहीं करता कुछ, तू ही कर रहा होगा, तू नहीं कर रहा होगा। आज वो ये चीज़ बोलती है, सबसे बड़ी वाली बात, कि अगर मेरी एक और बेटी होती इसके बाद से तो मैं उसकी शादी भी आपके घर में ही करती। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक लड़की के माँ बाप इतने संतुष्ट हैं कि वो दूसरी लड़की के लिए भी इतना सोच रहे हैं कि नहीं, मैं उसकी भी शादी यहीं आंख बंद करके कर देती। तो बस आप लोगों को लगता है कि आप लोग कितने अच्छे से रहते हो, ये रहते हो। हाँ, तो ये हम लोगों ने सब में आपस में मिलके थोड़ा थोड़ा नए में रहता है, मन मुटाव आ जाता है। हमारा भी हुआ है, बहुत बुरी सिचुएशन भी करी, ये भी नए में। और मैं भी उस टाइम पे बहुत, मतलब कुछ तो भी, अब उस चीज को क्या याद करें, जो बुरा वक्त है वो ये निकल बस गया। हमको ये सीखने मिला है कि किसी की बातों में किसी कभी की नहीं बातों आना में नहीं चाहिए। आना। और आज मैं किसी से भी बोलती हूँ कि अगर तू बहू ला रही है तो मैं यही बोलती हूँ, किसी की बातों में नहीं आना। और अपना जो आपस का जो मन मुटाव है सास बहू का, वो ना तो बेटे तक जाने दो ना पति तक जाने दो। जो भी बात हो अपना आपस में सुलझा लो। मेरे लिए तो बोल दो कुछ। आ जाओ तुम बोलो। तो ऐसे था इसका शादी का सफ़र। हम फोटो बताएंगे, फोटो बताएगी अभी, मतलब ठीक से तैयार, पर फिर भी ये खुश थी। इसके फेस पे वो चमक थी जो दुल्हन के होती है। और मतलब छोटी भी थी, इसको इतनी समझ भी नहीं थी। इसका मतलब था शादी होना मतलब तैयार होना, घूमना फिरना। इसका मतलब ये था, बच्चों जैसे ही था इसका। ऐसा नहीं था कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है, ये क्या होता है। और ये मैंने इसको शायद बहुत जल्दी सिखाने की कोशिश की, उस चीज़ के लिए मेरे को भी अफसोस होता है। जल्दी सिखाने की कोशिश करी थी, पर ऐसा नहीं कि मैंने कभी मना नहीं किया। मैं सीखती थी कोई भी चीज। मेरा ये था कि अब इस घर में आ गई है तो मतलब उस हिसाब से रहे। बड़ा मतलब बहुत बड़ा परिवार है हमारा।
हम लोग 7 देरानी जिठानी हैं, 7 देरानी जिठानी है, उनकी बहुएं हैं, उनके बहू के बच्चे हैं। बहू के बच्चे कितने हैं, बड़े हो गए कि शादी लायक हो गए हैं। तो इसको इतना नहीं मालूम था, ये घर में, इसके घर में सबसे छोटी थी। इन लोगों की ज़्यादा इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, कहीं तो ज़्यादा आना जाना नहीं था। तो बस मैं चाहती थी एक इस तरीके यहाँ पे जो सा होता है उस तरीके से सीखे, पर इसने सीखा भी। मुझे दोबारा ऐसा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी किसी भी चीज़ में। कल ऐसे चूड़े जमा रहे थे हम लोग, है ना, तो एक चूड़ा था बहुत पुराना। हाँ, मैं इसको बहुत अच्छे से लेके आई थी। देखो चूड़ा पहनना बहुत पसंद है, तो बहुत मतलब पसंद है। 600-700 रुपए का चूड़ा था शायद वो उस टाइम पे, ना 3-4, तो इसको 3 वो साल पहले जिसपे की बात हाथी है। घोड़े मंडे रहते हैं राजस्थानी चूड़े, वो लेके आई थी। मैंने तो इसको डेली पहनना, तो इसने बोला नहीं मम्मी खराब हो जाएगा। तुमने हाँ खराब हो जाएगा तो मैं दूसरा ले आऊंगी, पर इसको तू पहनना। पर मैंने नहीं पर इसने पहना, नहीं आने जाने में पहना। पहनती थी। वो चूड़ा कल हमने जो हमारे यहाँ काम करती है उसको उठा के दिया। मैंने उसको बोला कि देख मनीषा, ये चूड़ा मैं इतने शौक से लेके आई थी पर तूने पहना नहीं इसको। बोलते मम्मी उस टाइम पे मैं नहीं पहनी, कि नहीं फिर दौड़ लाना पड़ेगा। मतलब उस चीज को ये पहनने, मतलब मैं अब जब नई नई आई थी ना, तो इतना ज्यादा मुझे सिलाई वगैरह भी नहीं आता था। और इसने मेरी साड़ियाँ पहनी, ऐसा नहीं करा कि मेरे को नया ला के दो, मेरे को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। जो चीज़ इसको दे देते थे हाँ वो कर लेती थी, खाने पीने में भी। अब इसके घर में क्या था मुझे अभी मालूम पड़ रहा है कि इसके घर में ये ऐसा करती थी, बाहर का ज़्यादा खाती थी। घर में सब्जी मन की नहीं बनती थी तो उठा के गाड़ी चल देती थी। पर मैंने ये बता, पर यहाँ पे ऐसा मम्मी बोलती मुझे विश्वास नहीं होता ये ऐसा करती होगी। तो मम्मी कल यही बोल रहे थे कि पर तूने ऐसा नहीं करा कभी। मतलब इनकी कितनी भी पुरानी साड़ी होती थी ना, मैं पहन लेती और खुश होके पहनती थी। मैं पहले हाथ से साड़ियाँ बनाती थी, आप लोगों को कभी उस पे व्लॉग बनाएंगे। हाँ एक व्लॉग, बहुत सारी साड़ियाँ रखी, बहुत सुंदर। वो सब मैंने पहनी है मेरी स्टार्टिंग की शादी में। कुछ साड़ियाँ तो मैंने दे दी है, पर है ना वो साड़ियाँ भी इसने बहुत अच्छे से पहनती थी ये, और बहुत दुबली थी ये। और ऐसा लगता नहीं था कि शादी के बाद ऐसी हालत हो जाएगी। पापा को क्या बोलना था, बोले पापा आजा मम्मी चालू है चालू कर दिया, पापा बोल रहे। ये बच्ची को हमने जब देखा था, क्या नाम से, कि मेरे जो साड़ू में बड़े वाले, उनके छोटे वाले बेटे की शादी हुई थी। तो रात का समय था, कम से कम 3 से 3:30 बज रही थी। उस समय पे फिर क्या हुआ कि सारे लोग अपनी शादी के अंदर मतलब बिजी थे। पर इस बच्ची ने क्या है कि मतलब उस समय पे मतलब है ना, क्या नाम से, चाय और पानी जो बना के हमको दिया था। तो ये मतलब है ना मेरे मतलब दिल और दिमाग में मतलब है ना रुकी हुई थी। और फिर उसके बाद में क्या मेरे ध्यान से उतर गया था। अच्छा। फिर एक दिन पहले क्या नाम से कि ये मतलब है ना घर से यहाँ आ गई थी। तो मैंने बोला कि इनकी मम्मी पापा को बुला करके कि आप इसको ले जाओ और फिर क्या नाम से अपन बैठ के बात करेंगे। और फिर इसको वापस से मतलब है ना इनकी मम्मी के कने भेजा दिया था। और उसके पहले मेरे भतीजे की शादी हुई थी 8 मार्च को। मतलब इतनी जल्दी करने का नहीं था। 8 मार्च को 9 मार्च को शादी थी। तो मैंने उसकी पत्रिका देने के लिए इनके मम्मी पापा को करने गया था। इनके मम्मी पापा से मैंने बोला था कि मतलब मैंने एक बार इस शादी में आप हमारे परिवार से आके मिले, और शादी की बात मत करना, भले ही तुम मना कुछ वो ऐसी बात मत करना, सिर्फ आके मिल लो मेरे परिवार से। इस शादी में तो आने ही आना, क्योंकि वो मैंने मेरे साड़ू के संबंध के हिसाब से दी थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला क्या नाम से कि बोले हम इस बच्ची को बोले इनके मामा छोटे वाले और क्या नाम है भैयू, वो दोनों आए। और बड़ा घर है हमारा वहाँ पे 5 नंबर रोड नेहरू नगर में। तो वहाँ पे इसको छोड़ के चले गए। मैं यहाँ से वहाँ पहुँच भी नहीं पाया था। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में फिर उनसे बात हुई। बात करने के बाद में फिर मैंने इनके बड़े मामा जी जो देवास में रहते हैं, मैंने उनसे बात करी कि इस बच्ची का हाथ जो है हम मेरे बेटे के लिए मांग रहा हूँ, बड़े बेटे के लिए, तो आप इसके लिए दे दो। मैं कल ही के दिन में मतलब मैं ना उसकी शादी सगाई कर दूँगा और तुम कहोगे तो शादी भी कर दूँगा। पर इनके मामा ने कहा कि बोले क्या नाम से कि बोले अभी तो नहीं है, बोले कि हम बाद में करेंगे। पर मैंने उनसे एक शब्द इतना गहरा बोला था कि मैंने कहा कि अगर उसकी अगर कहीं और अगर तुमने अगर शादी कर दी तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर में घुस करके मैंने कहा मैं शादी करके उस बच्ची के लेके आऊँगा। ये मेरे वर्ड थे। और फिर उसके बाद में इस बच्ची को लेके आए हम। तो मेरे एक मित्र है, क्या नाम से, कि एडवोकेट है, हाई कोर्ट एडवोकेट है, संजय गायकवाड़। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने फिर उनकी संस्था एक चलती है आर्य समाज की, उस आर्य समाज में हम लोग गए
और फिर हमने इसकी शादी बिल्कुल विधिवत तरीके से शादी करी। हाँ, मतलब जो और शादी उसके 4-5 दिन में होती है वो हमने सिर्फ 1-1.5 घंटे में की। वो शादी हमने मतलब एक दिन में करी। वो सुबह से मतलब ना शाम 4 हो गई थी उसमें। तो जो जिसके फोटो हैं शादी के जो प्रूफ है इसकी वो शादी क्या नाम ऐसी से थी कि ना तो मेरे जो क्या नाम मायके से वाले करना थे चाहिए। ना इसके मायके लेकिन वाले क्या थे। है इससे एक प्रेरणा ये मिलती है कि यदि अगर भविष्य में अगर किसी की भी बच्ची हो तो उसको कभी भी मतलब है ना किसी के सहारे छोड़ना नहीं, उसको अपना करके अपने घर में लेके आना और उसको बेटी सरी का रखना। यही मेरी मतलब है ना सभी लोगों से प्रार्थना है और आग्रह है। और मैं आगे यही बोलना चाहूँगा कि मतलब है ना बच्चियों को हमेशा फ्रीडम दें और बच्चियों को मतलब क्या नाम से स्नेह और प्यार से रखें उसको। यही मतलब मैं चाहता हूँ। और मैं आगे भी मतलब है ना अभी तक तो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और भविष्य किसने देखा ये तो कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन अपन जितना अच्छा कर सके, अपन ने मनुष्य का जन्म लिया है, जितना अच्छा अपन कर सकते हैं अपनों को अच्छे से अच्छा करना चाहिए। और परिवार को एक संयुक्त मतलब एक उसमें रखना चाहिए। एक जो माला होती है उस माला की तरह एक परो के रखना चाहिए, जिससे बहुत सारा ढेर सारा स्नेह और बहुत सारा प्यार मिलता है परिवार में और परिवार खुशहाली से रहता है। यही मैं अपनी तरफ से आग्रह करता हूँ। और पुनः मैं उन माता पिताओं को भी कहता हूँ कि बच्चियाँ अगर कहती है कि नहीं कि मतलब मेरे को यहाँ शादी करना है तो उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके उसकी शादी के लिए मतलब उसका सहयोग करें और शादी भी करें। उसके बाद मेरे दोनों भाई बहनों ने लव मैरिज कर सबने लव मैरिज करी है। मेरी शादी बस इसकी शादी में सबको दिक्कत थी उस टाइम पे। जैसे हुआ था शादी वादी। अब हम फोटो पे आते हैं डायरेक्ट। मैं नहीं चाहती कि ब्लॉग को हम आगे और बड़ा करते हो। हाँ, फीलिंग ये मतलब वो हमारी बढ़ बता तो दी। बहुत ज्यादा जाएगा वो। बातें करेंगे तो बहुत बढ़ेगा। पर बस अब यही इतना ही था जो कुछ भी था। बाकी अब फोटो देखो कि हम फोटो में कितने अच्छे से तैयार हुए थे। जैसे आजकल पहले बुक हो जाता पार्लर, हमारा तो खुद का पार्लर होते हुए भी मैं तो ठीक से साड़ी भी नहीं पहनी थी। पर हाँ, उसकी 3 साल बाद अच्छी शादी करी थी मेरी, जब वो फंक्शंस करे थे। हाँ, हल्दी में ये सब हुआ था। हाँ, बर्थडे पे नहीं, एनिवर्सरी पे। एनिवर्सरी मनाई थी। मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर है उसने इसको सरप्राइज दिया था। उसने एनिवर्सरी मनाई थी। वो व्लॉग भी डाला था ना इसमें। है वो ब्लॉग भी। इसमें इसकी हल्दी मेहंदी सब करी थी हमने। तो चलते हैं फोटोज पे। आइए आपको फोटोज दिखाते हैं। तो ये रहे फोटोज। इसको दे दे, ये बता पूरा दे। एक एक करके इसको बता। दे दे, ये बता दे। मतलब 10 फोटो हमारी शादी की हमारे पास निशानी सिर्फ ये 10 फोटो। सबसे पहले मैं वो वाला फोटो दिखाती हूँ। ये कैमरा में उठा लेती हूँ, आपको ही दिखाना। तो सबसे पहले ये वाला फोटो देखो। ये रही मम्मी। मम्मी को देखो। कंटिन्यू मम्मी के पास उस दिन फोन फोन फोन, कितने फोन आ रहे थे। ये देखो, ये मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली सासू जी है। ये बुआ है। मम्मी ऐसे पकड़ना पड़ेगा किसी को। ये बुआ है। ये फूफा जी है। पापा, ये मेरी ननन के हस्बैंड है और ये भी मेरी ननन के हस्बैंड है। दोनों नंदों के दोनों हस्बैंड है। ये देखो मम्मी को तो देखो आप। मम्मी ऐसे तैयार थी मेरी शादी पे। तैयार तो क्या, बेचारी ने लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी। बताओ, बिना लिपस्टिक के कहीं जाती नहीं है वो। पर मेरी शादी में बिना लिपस्टिक के थी। आज भी मेरे घर वाले हो आज भी ताना मारते कि तूने तेरे बेटे की शादी करी, हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। तो इस चीज का अफसोस तुमको हमेशा रहेगा। ये देखो, ये आर्य समाज में करी थी शादी। ये वाला फोटो देखो, मैं कितनी दुबली हूँ मम्मी। कितनी दुबली हूँ। बहुत दुबली थी। पहले सारे फोटो दिखा दो फिर बात कर लेना। ये वाला देखो। और इसका कन्यादान भी इन्होंने करा था, मेरी ननन ने। हाँ, मेरा ये मेरे ननन नंदेव हैं, इन्होंने इसका ये देखो। कन्यादान करा था। और मम्मी मैंने बोला था ना एक वीडियो में, माही का कितना एक मम्मी, माही का जन्म कितने का है? इसका 96 का। सुन लिया सब लोगों ने। माही का 96 का है और मेरा 98 का है। तो 2019 में आप खुद सोचो कि हम लोग कितने बड़े होंगे। मेरा 98 का बर्थ है और माही का 96 का। तो ऐसा ना ईयर की बताना है, ये डेट ऑफ बर्थ। अरे एक लड़की ने बोला था आप लोग तो, तू 28 की होगी और तेरा पति 35 का। कौन सी लेडीज ने बोला था? पता नहीं, और वो भी ऐसी लैंग्वेज में बोला था। हाँ, बुड्ढे तो हो गए आप थे जब खुद करी सोचो। शादी। हम लोग, मेरा तो फेस देख सकते हो आप लोग। अरे यार, इस पर डबल क्लिक कर। ये देखो, ऐसे तैयार थी मैं अपनी शादी पे। ये देख सकते हो। ये सारे फोटोज दिखा दी ना। ये वाला देखो,
ये देखो, ये रहा प्रमाण पत्र, इसमें डेट ऑफ बर्थ सब है। हाँ ये देखो, ये रहा हमारी शादी का प्रमाण पूरा पत्र। दिखा पूरा शुरू से नहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना पर इसमें। है, सब है। अरे नहीं है पापा, हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ। ये तो शादी की तारीख है पापा। ये मेरी शुभम सन 22 वर्ष ये देखो, तारीख। ये देखो माही का 1996 बाद ही में निकाल के लाया। और माही 22 साल के थे उस टाइम पे। और मेरा कहा, मैं ये रही, ये देखो मैं 1998 का, और मैं उस टाइम पे 20 साल की थी। आज मैं 25 साल की हूँ। 20 साल की छोटी होती है ना, लेकिन छोटी होती है ना। क्या समझ होती है। ये देख सकते हो भैया हमारे सन, पूरा और शादी के पहले का ये रहा मेरा फोटो, देख सकते हो। और ये रे माही, ये तो मेरे से हैंडसम दिख रहा था। ब्यूटीफुल बोलते हो उसको। नहीं हटता। ये देखो, ये हमारे फेरे का। खुशी तो थी पर हाँ साइड भी थी। ये यहाँ पे इस रजिस्टर पे साइन कर रहे थे। खुशी इधर है, खुशी कहाँ गई? हाँ ये रही खुशी, ये रही खुशी। और इसमें बोलना है कि ये, इसमें बोलना ये रही, ये आगे खुशी, ये वाली और ये वाली खुशी। इसमें एक शब्द बड़ा जो है, एक शब्द बड़ा रहेगा, वो बोलना। वो बता फोटो एक कौन सा है? ये जो धान छोड़ते हैं ना, ये धान मेरे जेठ ने दी थी मुझे, हाँ ये, आकाश भैया, जिनको मैं कभी भी जेठ मानती नहीं हूँ, है ना मम्मी? हाँ ये, वो आते थे, मनीषा 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 कहाँ है? फोटो लेना, ये प्रूव करिए, ये एडवोकेट, हाई कोर्ट एडवोकेट भी है साथ में। ये रहा हाई कोर्ट एडवोकेट। क्या हो गई? ये वो है, वो पीछे, वो तो ये संस्था का वो सचिव है। ये उन्होंने भाई का फर्ज निभाया था, तो मेरे भाई हैं आज तक। तो ये कुछ 10 फोटो हैं मेरी शादी के। ये देखो, ये देखो क्लियर, अब मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये साड़ी मुझे पसंद नहीं थी बिल्कुल भी ना मम्मी, फिर मैंने पहनी है। पर रखी मैंने, आज भी रखी सब। हाँ रखी है मेरी शादी। ये देखो, अलग ही हम लोग कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं ना मम्मी। हाँ, ये साइन कर रहे हैं। ये देखो, बस ये फोटो है, ये है हमारी शादी की याद है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में और किस किस की ऐसी शादी हुई है। तो ये थे हमारी शादी की कुछ फोटोज, जिसमें से मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। पता है जब मांग भर तो कैसे गूज़बम्स आ जाते हैं ना मम्मी? क्या मालूम है, मेरे तो मालूम नहीं। मेरी मनपसंद शादी हुई ना। ये रहा फर्स्ट फोटो, ये रहा सेकंड फोटो, ये रहा थर्ड फोटो, ये रहा फोर्थ फोटो, वो तो है। ये फिफ्थ फोटो, फोटो सिक्स्थ फोटो, फोटो सेवंथ फोटो, नहीं ये 6 हो गए, 7th फोटो, नहीं हो गए ना ये। हाँ ये 9 फोटो, ये 10 फोटो, और ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फोटो। ओ 3D फोटो, 3D हाँ चलो चलो 70 फोटो, 70 फोटो। भाई कैसे कटे तुम्हारी जिंदगी के 5 साल, 4 साल, 5 साल अभी होंगे मार्च में, 4.5 साल, हम 5 ही समझ लो, फरवरी तो लग ही गया, मार्च पे अपनी दो डिवोर्स महीने और बचे, पता ही नहीं चला 5 साल कैसे गुजर गए। आगे के भी कुछ ऐसे ही निकल जाए। तो इस व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। मम्मी बाय बाय। बाय, गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय। कैसे लगा मेरे फोटो बताना। मैंने अच्छे, में तो बहुत सुंदर फोटो है। पापा को हमने फोन करके बुलाया, पापा बाहर टहल रहे थे, पापा को हमने बोला पापा हमारी शादी की फोटो निकाल के दो। मम्मी इस फोटो पर शादी के बाद शायद अब देखे होंगे ऐसे बैठ के, हमने शादी के बाद ये अब देखे होंगे ऐसे बैठ के। ओ दीदी, बाय बाय।